हे गाइस, वेलकम बैक। अगर आपने किसी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट करा रखी है और आप वहां से इंटरेस्ट के अमाउंट को अर्न करते हो, तो अगर किसी साल ये इंटरेस्ट का अमाउंट एक स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड कर जाता है तो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस जो भी आपको इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल होता है वो पहले सेक्शन 194A में 10% की रेट से टीडीएस को डिडक्ट करता है एंड देन नेट इंटरेस्ट का अमाउंट आपको पे करता है। लेकिन बजट 2025 ने ये जो स्पेसिफाइड लिमिट है जिसके एक्सीड होते ही टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ जाती है, इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया है। और ये जो नई लिमिट है ये एप्लीकेबल हो रही है 1 अप्रैल 2025 से। मतलब अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आप 50,000 रुपए से ज्यादा की इंटरेस्ट को रिसीव करेंगे तो उस पर 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा एंड देन नेट इंटरेस्ट का अमाउंट आपको रिसीव होगा। लास्ट ईयर तक ये लिमिट 40,000 रुपए हुआ करती थी। अगर आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, मतलब आप सीनियर सिटीजन है, तो इस केस में 1 लाख से ज्यादा की इंटरेस्ट रिसीव करने पर ही 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। लास्ट ईयर तक ये लिमिट 50,000 रुपए हुआ करती थी। इसके अलावा अगर आप किसी पर्सन को लोन या एडवांस देते हैं और उस पर इंटरेस्ट को रिसीव करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर वो पर्सन 10,000 रुपए से ज्यादा की इंटरेस्ट आपको पे करता है तो 10% की रेट से टीडीएस को डिडक्ट करके नेट इंटरेस्ट पे करेगा। लास्ट ईयर तक ये लिमिट 5,000 रुपए हुआ करती थी। ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि अगर आप लोन और एडवांस की इंटरेस्ट किसी इंडिविजुअल और एचयूएफ से रिसीव कर रहे हैं तो केवल वही इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए लायबल होंगे जिनके लास्ट ईयर अगर बिजनेस करते हैं तो टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर गया हो और अगर वो प्रोफेशन में है तो ग्रॉस रिसीट 50 लाख को एक्सीड कर गई हो। इससे कम टर्नओवर वाले इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल नहीं होते हैं। साथ के साथ अगर आप पार्टनर हैं किसी पार्टनरशिप फर्म के और उस पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं किसी लोन और एडवांस पर, तो उस वाले केस में सेक्शन 194A में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा बल्कि सेक्शन 194T में टीडीएस डिडक्ट होगा, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट सेक्शन दे रखा है। अगर आप सेविंग बैंक की इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो उस पर कभी भी कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, चाहे आप कितने भी अमाउंट की इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो। साथ के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो पर्सन आपके इंटरेस्ट को, आपके टीडीएस को डिडक्ट कर रहा है, आप उसको अपना पैन नंबर जरूर प्रोवाइड कर दीजिए, अदरवाइज वो 10% की जगह 20% की रेट से आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा और ये टीडीएस आपके फॉर्म 26AS में भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से जब आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो इस टीडीएस के अमाउंट को क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। I hope it helps. Subscribe for more information.